झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिन्हें पढ़ लेना है। अभ्यर्थिनः यथाशक्ति स्वशब्देषु उत्तरम दद्युः। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नानाम संख्या 52 अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। प्रश्न 1तः 30 पर्यंतम बहुविकल्प प्रश्नाः सन्ति। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येकम प्रश्ने 4 विकल्पाः सन्ति। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सम्यक विकल्पम चिनोतु। सही विकल्प को चुनें। प्रत्येकम प्रश्नस्य कृते एकम अंकम विनियोजितम भवति। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। आज इस वीडियो में मॉडल पेपर के 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार इन प्रश्नों के उत्तर OMR शीट में नहीं देने हैं, अपितु उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है उसे भी देखेंगे, जिससे पूरा अंक मिले। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम नुत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। आइए गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। भारते षड् ऋतवः सन्ति। भारत में 6 ऋतुएं हैं। तेषु बसंतः ऋतुराजः कथ्यते। उनमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। चैत्रे वैशाखे च मासे वसंतः भवति। चैत्र और वैशाख महीने में बसंते 2 प्रमुखौ उत्सवौ भवतः। बसंतोत्सवः होलिकोत्सवः च। बसंत में 2 प्रमुख उत्सव होते हैं, बसंत का उत्सव और होली का उत्सव। बसंतोत्सवे सर्वत्र प्रमादो भवति। बसंतोत्सव में सभी जगह प्रमाद होता है। नराः नार्यश्च सर्वत्र गायन्ति नृत्यन्ति च। लोग, स्त्रियां सभी गाते हैं और नृत्य करते हैं। होलिकोत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति। होलिकोत्सव फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है। हर्षातिरेकेण नराः नार्यः युवानः वृद्धाः बालकाश्च प्रसन्नाः भवन्ति। हर्षातिरेक से लोग, स्त्रियां, युवक, वृद्ध, बालक सभी प्रसन्न होते हैं। जनाः परस्परम रक्तवर्णम रक्तचूर्णं च प्रक्षिपन्ति। लोग एक दूसरे पर लाल रंग के अबीर गुलाल फेंकते हैं। द्वेषम विस्मृत्य सर्वे परस्परम मिलन्ति। द्वेष को भुलाकर सभी परस्पर मिलते हैं। आइए अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। भारते कति ऋतवः सन्ति। भारत में कितनी ऋतुएं हैं? विकल्प है 5, 6, 7, 4। सही विकल्प है ख 6। उत्तर हो जाएगा पहले का ख 6। ऋतु राजा कह कथ्यते, अर्थात ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? विकल्प दिया गया है वर्षा, हेमंतः, वसंतः, ग्रीष्मः। सही विकल्प है वसंत। उत्तर हो जाएगा दूसरे का ग वसंतः। तीसरा प्रश्न, होलिकोत्सवः कदा भवति। होली का उत्सव कब होता है? विकल्प दिया गया है वर्षा काले, फाल्गुन मासे, ज्येष्ठ मासे, ग्रीष्म काले। सही विकल्प है फाल्गुन मासे। उत्तर लिखेंगे हम तीसरे का ख फाल्गुन मासे। चौथा प्रश्न, कम विस्मृत्य सर्वे परस्परम मिलन्ति। किसको भुलाकर सभी परस्पर मिलते हैं? विकल्प दिया गया है क्रोधम, स्नेहम, हर्षम, द्वेषम। सही विकल्प है द्वेषम। उत्तर लिखेंगे चौथे का घ द्वेषम। अगला प्रश्न, विस्मृत्य इति पदे कः प्रत्यय। विस्मृत्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप, कत्वा, कत, तुमुन। सही विकल्प है ल्यप। उत्तर लिखेंगे पांचवा का क ल्यप। पठित अवबोधनम अनुप्रयुक्त व्याकरणम।
अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। एकस्मिन् दिने श्रीनायारः पत्रम् एकं धृत्वा मस्तकम् अवनम्य पठन् आसीत्। एक दिन श्री नायर एक पत्र को लेकर मस्तक झुकाकर पढ़ रहे थे। नेत्र तीराद विगलिता अश्रुधारा आद्रीकरोति स्म पत्रस्य अर्धाधिकं भागम, अर्थात आंखों के किनारों से निकली हुई आंसुओं की धारा पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर रही थी। तदानीम एव तस्य कार्यालय लिपिकः श्रीदासः प्रविशति। उसी समय ही उनका कार्यालय क्लर्क श्रीदास प्रविष्ट होता है। श्री नायारः तम उक्तवान, श्री नायर उससे कहते हैं, अधुना मम गमन समयः समुपागत एव, अब मेरा जाने का समय आ ही गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रम संजीकुरु, मेरा दूसरे को प्रभार हस्तगत कराने का पत्र तैयार करो। आइए अब प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। एकस्मिन् दिने कः पत्रम एकम धृत्वा मस्तकम अवनम्य पठन आसीत। एक दिन कौन पत्र को लेकर मस्तक झुकाकर पढ़ रहा था। विकल्प दिया गया है आचार्य, श्रीदासः, श्री नायारः, लिपिकः। सही विकल्प हो जाएगा श्री नायारः। उत्तर लिखेंगे छठे का ग, श्री नायारः। सातवां प्रश्न, पत्रस्य अर्धाधिकं भागम का आद्रीकरोति स्म। पत्र के आधे से अधिक भाग को कौन गीला कर रहा था। विकल्प दिया गया है अश्रुधारा, जलधारा, अमृतधारा, दुग्धधारा। सही विकल्प है अश्रुधारा। लिखेंगे सातवें का क, अश्रुधारा। अगला प्रश्न, कार्यालय लिपिकस्य नाम किम आसीत। कार्यालय लिपिक का क्या नाम था। विकल्प दिया गया है श्रीदासः, श्रीनायारः, हरिदासः, लिपिकः। सही विकल्प है श्रीदासः। उत्तर हो जाएगा आठवें का क, श्रीदासः। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः, कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह अर्थात लौकिक व्यवहार भी नहीं सिद्ध होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम, अत्र त्वम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ त्वम यह पद किसके लिए प्रयुक्त है। विकल्प दिया गया है कृष्णाय, शरीराय, अर्जुनाय, भीमाय। सही विकल्प हो जाएगा अर्जुनाय। उत्तर हो जाएगा नौवें का ग, अर्जुनाय। 10वां प्रश्न, अकर्मणः किम ज्यायः। अकर्म से क्या श्रेष्ठ है। विकल्प दिया गया है कर्म, धर्मः, युद्धः, शरीरम। सही विकल्प है कर्म। उत्तर लिखेंगे 10वें का क, कर्म। अगला प्रश्न है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः इति कः कथयति। इस वाक्य को कौन कह रहा है। विकल्प दिया गया है अर्जुनः, कृष्णः, भीमः, दुर्योधनः। सही हो जाएगा कृष्णः। उत्तर लिखेंगे 11वें का ख, कृष्णः। अधोलिखितं संवादं पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। योगाचार्य बोलते हैं, प्रिय छात्राः किं भवन्तः जानन्ति यत् योगशास्त्रे शरीरस्य मनसः च नियमनं प्रतिपादितं वर्तते। अस्य ज्ञानेन अभ्यासेन च भवन्तः स्वाध्याये अपि एकाग्रतां वर्धयितुं सक्षमाः भविष्यन्ति। प्रिय छात्रों, क्या आप जानते हैं कि योग शास्त्र में शरीर एवं मन का नियमन प्रतिपादित है। इसके ज्ञान और अभ्यास से आप सभी स्वाध्याय में भी एकाग्रता बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। मनीष कहता है, अस्माभिः समाचार पत्रेषु पठितं यत् विश्वे अपि योग दिवसः सोत्साहं मान्यते। हम सभी ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि विश्व में भी योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। योगाचार्यः साधुक्तम, सही कहा तुमने। जून मासस्य 21तमः दिवसः तु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रूपेण सर्वत्र मान्यते। जून महीने के
दिनांक 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सभी जगह मनाया जाता है। मोहिनी कहती है, आचार्य संप्रति वयम योग विषय सविस्तरम ज्ञातुम इच्छामः। आचार्य, हम सभी योग के विषय में विस्तार के साथ जानने की इच्छा रखते हैं। आइए अब इसके आधार पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। शरीरस्य मनसः च नियमनम कुत्र प्रतिपादितम वर्तते। शरीर और मन का नियमन कहाँ प्रतिपादित है? विकल्प दिया गया है योग शास्त्रे, धर्मशास्त्रे, समाचार पत्रे, अर्थशास्त्रे। सही विकल्प हो जाएगा योग शास्त्रे। उत्तर लिखेंगे 12वां का योग शास्त्रे। अगला प्रश्न, योग दिवस कस्मिन् मासे मान्यते। योग दिवस को किस महीने में मनाया जाता है? विकल्प दिया गया है जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी। सही विकल्प है जून। उत्तर लिखेंगे 13 जून। अगला प्रश्न, छात्राः कस्मिन् विषये ज्ञातुम इच्छन्ति। छात्र किस विषय में जानने की इच्छा रखते हैं? विकल्प दिया गया है संगीत विषय, योग दिवसे, योग विषय, धर्मशास्त्रे। सही विकल्प हो जाएगा योग विषय। इसका उत्तर लिखेंगे 14 योग विषय। उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान परितः वृक्षाः सन्ति। विकल्प दिया गया है गृहस्य, गृहेन, गृहाणि, गृहम। सही विकल्प हो जाएगा गृहम। उत्तर लिखेंगे 15 गृहम। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान संस्कृतम रोचते। विकल्प दिया गया है मम, मया, मह्यम, अहम। सही विकल्प हो जाएगा मह्यम। वाक्य हो जाएगा मह्यम संस्कृतम रोचते। उत्तर लिखेंगे 16 मह्यम। अगला प्रश्न, माता च पिता च अस्य सामासिक पदम किम। इसका सामासिक पद क्या होगा? विकल्प दिया गया है पितरौ, मातरौ, माता पिता, मातृपितरौ। सही विकल्प है पितरौ। उत्तर लिखेंगे 17 पितरौ। अगला प्रश्न, स्ववदत का संधि विच्छेद होगा। विकल्प दिया गया है सा जोड़ वदत, स जोड़ अवदत, सो जोड़ वदत, सह जोड़ अवदत। सही विकल्प है सह जोड़ अवदत। उत्तर लिखेंगे हम 18 सह जोड़ अवदत। अगला प्रश्न, स्वकार्यं त्यक्त्वा अपरस्य सहकारस्तस्य परम धर्मः। अत्र त्यक्त्वा इति पदे प्रत्यय। यहाँ त्यक्त्वा इस पद में क्या प्रत्यय है? विकल्प है त, कत्वा, तबियत, अनियत। सही विकल्प हो जाएगा कत्वा। उत्तर लिखेंगे 19 कत्वा। 20वां प्रश्न, क्री जोड़ तुमुन से शब्द बनेगा। विकल्प दिया गया है कर्तुम, करोतु, कृत्वा, करणीय। सही विकल्प हो जाएगा कर्तुम। उत्तर लिखेंगे 20 कर्तुम। रचनात्मक कार्यम संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय। उत्तरार्थम उचित विकल्पम चिनुत। उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनें। गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम कीदृशम काव्यम कथ्यते। गद्य पद्य से मिश्रित काव्य को कैसा काव्य कहा जाता है? विकल्प दिया गया है गद्य काव्यम, महाकाव्यम, चंपू काव्यम, गीति काव्यम। सही विकल्प हो जाएगा चंपू काव्यम। उत्तर लिखेंगे 21 चंपू काव्यम। 22वां प्रश्न, आदि काव्यम कह कथ्यते। आदि काव्य किसे कहा जाता है? विकल्प दिया गया है मेघदूतम, महाभारतम, रामायणम, हर्षचरितम। सही विकल्प है रामायणम। उत्तर हो जाएगा 22 रामायण। 23वां प्रश्न, नाटकम कीदृशम काव्यम अस्ति। नाटक किस प्रकार का काव्य है? विकल्प दिया गया है दृश्य काव्यम, श्रव्य काव्यम, खंड काव्यम, महाकाव्यम। सही विकल्प होगा दृश्य काव्यम। उत्तर लिखेंगे 23 दृश्य काव्यम। अगला प्रश्न, कह बाणभट्टस्य रचना अस्ति। कौन बाणभट्ट की रचना है? मेघदूतम, हर्षचरितम, पंचतंत्रम, हितोपदेशम। सही विकल्प है हर्षचरितम। उत्तर लिखेंगे 24 हर्षचरितम। 25वां प्रश्न, कति वेदाः। वेद कितने हैं? विकल्प दिया गया है त्रयः, पंच, चत्वारः, षड्। सही विकल्प हो जाएगा चत्वारः। उत्तर लिखेंगे 25 चत्वारः। अगला प्रश्न, रामायण से लेखक कह। रामायण के लेखक कौन है? विकल्प दिया गया है वेद व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, श्रीहर्ष। सही विकल्प हो जाएगा वाल्मीकि। उत्तर लिखेंगे 26 वाल्मीकि। हितोपदेश कस्य रचना अस्ति। हितोपदेश किसकी रचना है? विकल्प दिया गया है नारायण पंडितस्य, वेद व्यासस्य, श्रीहर्षस्य, दारासिकोहस्य। सही विकल्प हो जाएगा क नारायण पंडितस्य। सही उत्तर लिखेंगे 27 नारायण पंडितस्य।
28वां प्रश्न, प्रधानाचार्यं प्रति लिखितं पत्रं कीदृशं पत्रं भवति। प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र होता है। विकल्प दिया गया है संदेशम, अनौपचारिकम, औपचारिकम, संवादम। सही विकल्प हो जाएगा औपचारिकम। उत्तर लिखेंगे 28 ग औपचारिकम। अगला प्रश्न, नाटकस्य अंतः केन भवति। नाटक का अंत किसके द्वारा होता है। विकल्प दिया गया है भरतवाक्येन, सरल वाक्येन, कठिन वाक्येन, भाषणेन। सही विकल्प हो जाएगा भरतवाक्येन। उत्तर लिखेंगे 29 का भरतवाक्येन। अगला और अंतिम प्रश्न, 30वां और अंतिम प्रश्न, छंद रहितम काव्यम कथ्यते। छंद रहित काव्य किसे कहा जाता है। विकल्प दिया गया है पद्य काव्यम, गद्य काव्यम, चंपू काव्यम, महाकाव्यम। सही विकल्प हो जाएगा गद्य काव्यम। उत्तर लिखेंगे 30 ख गद्य काव्यम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।